एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम पर ब्रह्मणे नमः। जय सिया राम। उमापति हर हर महादेव। भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को वर्णित आध्यात्म रामायण के पूर्व प्रस्तुति में हम लोगों ने महात्म्य अर्थात इसको पढ़ने और सुनने से मिलने वाले लाभ का वर्णन किया था। इस प्रस्तुति में हम लोग आध्यात्म रामायण के बाल कांडम के प्रथम सर्ग श्री राम हृदयम का वर्णन करने वाले हैं। इसमें श्री राम हृदयम स्तोत्र के साथ साथ माता पार्वती द्वारा भगवान शिव को पूछे गए गूढ़ रहस्य का भी वर्णन है, जो आज के लोगों का भी प्रश्न है कि क्या भगवान श्री राम भगवान थे? यदि वो भगवान थे तो क्या उनको यह रहस्य ज्ञात था? भगवान शिव ने इस प्रश्न का बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आध्यात्म रामायण बाल कांडम प्रथम सर्ग श्री राम हृदयम। जो चैतन्य स्वरूप अविनाशी प्रभु पृथ्वी का भार दूर करने के लिए देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर पृथ्वी तल पर सूर्यवंश में माया पुरुष रूप में अवतरित हुए और राक्षस समूह का संहार कर सांसारिक प्राणियों के पापों को हरण करने वाली अपनी अविचल कीर्ति संसार में स्थापित कर पुनः आद्य ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए, उन श्री जानकी पति श्री राम का मैं भजन करता हूँ। विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आदि के कारण माया के आश्रित होकर भी मायातीत अचिंत्य मूर्ति आनंद धन उपाधिकृत दोषों से रहित स्वयं प्रकाश स्वरूप तत्वविद श्री सीतापति रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो व्यक्ति सर्व पुराण सम्मत आध्यात्म रामायण का एकाग्र चित्त होकर पाठ करते हैं अथवा श्रवण करते हैं, वह पाप रहित होकर हरि को ही प्राप्त करते हैं। भव बंधन से मुक्ति की इच्छा हो तो आध्यात्म रामायण का नित्य पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति इसका नित्य श्रवण करता है वह लाखों करोड़ों गोदान का फल प्राप्त करता है। श्री शंकर रूप पर्वत से निश्रित राम रूप समुद्र में मिलने वाली यह आध्यात्म रामायण रूपिणी गंगा त्रिलोकी को पवित्र करती है। एक समय कैलाश पर्वत के शिखर पर सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशित शुभ्र मंदिर में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए ध्यानावस्थित सिद्ध समूहों से सेवित नित्य निर्भय संपूर्ण पापों को हरण करने वाले आनंद कंद देवताओं के स्वामी भगवान त्रिनयन के वाम भाग में स्थित श्री गिरिराज कुमारी पार्वती भक्ति पूर्वक यह वाक्य बोली। पार्वत्युवाच। श्री पार्वती जी बोली, हे देव, हे जगन निवास, हे सबके अंतःकरणों के साक्षी, आप सनातन एवं परमेश्वर हैं। मैं आपसे पुरुषोत्तम भगवान के सनातन तत्व को पूछना चाहती हूँ। महात्मा पुरुष जो अत्यंत गोपनीय किसी दूसरे से नहीं कहने योग्य विषय को भक्तों को बता देते हैं। हे देव, मैं आपकी भक्त हूँ, आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं, अतः मैं जो पूछती हूँ कृपया उसका वर्णन कीजिए। जिस ज्ञान के द्वारा पुरुष संसार सागर को पार हो जाते हैं, उस भक्ति और वैराग्य से युक्त प्रकाशमय आत्मज्ञान का वर्णन आप विज्ञान सहित स्वल्प शब्दों में इस प्रकार कीजिए जिससे स्त्री होने पर भी मैं आपके कथन को समझ सकूं। हे कमल नयन, मैं एक परम गूढ़ रहस्य पूछती हूँ, कृपया पहले उसका ही वर्णन कीजिए। यह तो प्रसिद्ध है कि अखिल लोकासार श्री रामचंद्र में विशुद्ध भक्ति संसार सागर को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका है। संसार से मुक्ति के लिए भक्ति ही प्रसिद्ध साधन है, इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। तथापि आप अपने विशुद्ध वचनों से मेरे हृदय के संशय ग्रंथि का छेदन कीजिए। प्रमाद रहित सिद्धगण श्री रामचंद्र जी को परम अद्वितीय सबका आदि कारण माया के गुण प्रवाह से पृथक वर्णन करते हैं तथा वह अहर्निश उनका भजन करते हैं और परम पद को प्राप्त करते हैं। परंतु कुछ अन्य कहते हैं कि राम परब्रह्म होने पर भी अपनी माया से आवृत होने के कारण अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानते थे, अतः उन्होंने वशिष्ठ आदि के उपदेश करने पर आत्म तत्व को जाना। यदि वह आत्म तत्व को जानते थे तो उन्होंने सीता जी के लिए इतना विलाप क्यों लिया, और यदि वह आत्म तत्व को नहीं जानते थे तो वह ब्रह्म स्वरूप न होकर अन्य जीवों के समान ही थे।
तब उनका भजन क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर यदि आप जानते हो तो मेरे संशय को नष्ट करने के लिए कृपया इसका वर्णन कीजिए। मित्रों, जो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, यही प्रश्न लोगों के मन में भी है कि क्या भगवान श्री राम भगवान थे? यदि भगवान थे तो क्या वो अपने आत्म तत्व को जानते थे? और यदि नहीं जानते थे तो भगवान कैसे? ये अज्ञानी लोग भगवान की भक्ति में नहीं, उनमें दोष ढूंढने लगे हैं। इसलिए उन्हें भगवान श्री राम के तत्व का ज्ञान नहीं है। यदि वे भगवान श्री राम की निश्चल भक्ति करें तो वो भी भगवान श्री राम की भक्ति रूपी गंगा में स्नान करेंगे। भगवान शिव इसका उत्तर देते हुए बोले, श्री महादेव वाच। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम परमात्मा की भक्त हो जो तुम्हें राम तत्व को जानने की इच्छा है। तुमसे पहले परम गुण तत्व का वर्णन करने के लिए मुझसे किसी अन्य ने प्रार्थना नहीं की। आज तुम भक्ति पूर्वक पूछ रही हो तो मैं श्री रघुकुल शिरोमणि को नमस्कार कर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। श्री रामचंद्र जी प्रकृति से परे परमात्मा, अनादि आनंद स्वरूप, अद्वितीय और पुरुषोत्तम है, जो अपनी माया से अखिल विश्व को बनाकर इसके भीतर और बाहर सर्वत्र आकाश के समान व्याप्त है तथा आत्मस्वरूप होकर सबके अंतःकरण में स्थित होकर अपनी माया से इस विश्व का संचालन कर रहे हैं। जिस प्रकार चुंबक के समीप होने पर जड़ वस्तु लोहा भी गतिशील हो जाता है, उसी प्रकार जिनकी सन्निधि मात्र से यह ब्रह्मांड नित्य भ्रमण कर रहा है, उन परमात्मा श्री राम को अविद्या से आवृत विमूढ़ चित्त वाले नहीं जान सकते। जो पुरुष माया को दूर करने वाले शुद्ध बुद्ध स्वरूप परमात्मा में अपने अज्ञान को आरोपित करते हैं, अर्थात अपने अज्ञान से उन्हें भी अपने समान अज्ञानी मानते हैं, वह पुरुष स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यज्ञ यज्ञादि कर्म करते हुए संसार चक्र में ही घूमते रहते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने गले में धारण किए सुवर्णाभूषण को अज्ञान के कारण नहीं जानते, उसी प्रकार वह अपने हृदय में विद्यमान परमात्मा श्री राम को भी नहीं जानते और इसी कारण उनमें अज्ञान आदि का आरोप करते हैं। वस्तुतः जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं रह सकता, उसी प्रकार माया से परे विशुद्ध आनंद धन ज्योति स्वरूप परमेश्वर परमात्मा श्री राम में भी अविद्या कैसे रह सकती है। जिस प्रकार मनुष्य को दृष्टि दोष होने से नेत्र द्वारा गृहादि घूमता हुआ दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार अपने देह और इंद्रिय रूप कर्ता के किए हुए कर्मों का आत्मा में आरोपण कर मोहित होते हैं। प्रकाश रूपता से कभी भी भिन्न नहीं होने के कारण से सूर्य में रात दिन का भेद नहीं होता। उसी प्रकार शुद्ध चित्तवन भगवान श्री रामचंद्र में ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे स्थित रह सकते हैं। इसलिए परमानंद स्वरूप विज्ञान धन अज्ञान साक्षी कमल लोचन भगवान श्री राम में अज्ञान का लेश भी नहीं है, क्योंकि वह माया के आश्रय हैं, इसलिए माया उन्हें मोहित नहीं कर सकती। तो मित्रों, भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रश्नों का बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हुए भगवान श्री राम के स्वरूप का भी वर्णन किया और ये भी वर्णन किया कि कौन लोग भगवान श्री राम पर संदेह करते हैं और उनका क्या होता है। हे पार्वती, मैं तुमसे अत्यंत गोपनीय सुदुर्लभ गुण रहस्य सीता राम और हनुमान जी का मोक्ष का साधन रूप संवाद को सुनाता हूँ। पूर्व काल में राम अवतार के समय युद्ध प्रिय श्री राम जी देवताओं के कंटक स्वरूप रावण को संतान सेना और वाहनों के सहित युद्ध में मारकर सीता सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित हनुमान आदि प्रमुख वानरों से घिरे हुए अयोध्या आए। अयोध्या आकर राज्याभिषेक होने के पश्चात वशिष्ठ आदि महात्माओं से परिवृत कोटि सूर्य की प्रभा से युक्त होकर सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय महामति हनुमान जी, जो संपूर्ण कार्य कर चुके हैं तथा बदले में कुछ लेने की इच्छा नहीं है, ज्ञान की अभिलाषा से अपने सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा देखकर श्री रामचंद्र जी सीता जी से बोले, हे सीते, यह हनुमान हम दोनों का भक्त है, अतः यह निष्पाप एवं ज्ञान देने के लिए सुयोग्य पात्र है,
अतः तुम इसे मेरे तत्व का उपदेश करो। तब विश्व विमोहिनी जनक नंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी से तथास्तु कहकर शरणागत हनुमान जी को भगवान राम का निश्चित तत्व कहने लगी। सीतोवाच, श्री सीता जी बोली, श्री राम को तुम साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म समझो। यह निसंदेह समस्त उपाधि रहित सत्ता मात्र मन वाणी द्वारा कहने समझने में असमर्थ, निर्मल, शांत, निर्विकार, निरंजन, सर्वव्यापक, स्वयं प्रकाश, कल्मश रहित परमात्मा ही है। मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति जानो। मैं ही आलस्य रहित होकर इनकी सन्निधि मात्र से विश्व का सृजन करती हूँ। तथापि इनकी सन्निधि मात्र से मेरे द्वारा रचित जगत को अज्ञानी लोग इनमें आरोपित करते हैं। इसलिए इनका अयोध्या में अति निर्मल रघुकुल में जन्म लेना, विश्वामित्र की सहायता तथा यज्ञ की रक्षा करना, अहिल्या को शाप से मुक्त करना, श्री शंकर जी का धनुष तोड़ना, इसके बाद मेरा पाणी ग्रहण करना, श्री परशुराम जी का गर्भ क्षय करना, मेरे साथ 12 वर्षों तक अयोध्या में निवास करना, दंडकारण्य जाना, विराट का वध करना, माया रूपी मारीच का मरण तथा माया रूपी सीता का हरण होना, जटायु और कबंध का मुक्त होना, सबरी से पूजित होना और सुग्रीव से मित्रता करना, बाली का वध होना तथा सीता की खोज करना, समुद्र में सेतु बंद और लंका को घेरना तथा दुराचारी रावण को पुत्रों सहित युद्ध में मारना एवं विभीषण को लंका का राज्य देना तथा पुष्पक विमान पर मेरे साथ लंका से अयोध्या लौट आना और फिर श्री राम जी का राजपद पर अभिषिक्त होना इत्यादि सभी कर्म मेरे द्वारा ही किए गए हैं। तथापि अज्ञानी व्यक्ति इन कर्मों को इन निर्विकार सर्वात्मा राम में आरोपित करते हैं। वस्तुतः श्री रामचंद्र जी न चलते हैं, न स्थिर होते हैं, न शोक करते हैं, न किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, न किसी वस्तु का त्याग करते हैं और न कोई अन्य कर्म को ही करते हैं। यह आनंद स्वरूप अविचल और परिणामहीन है। माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ही यह तत्सदृश प्रतीत होते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने अपने सम्मुख उपस्थित पवन सुत हनुमान जी से स्वयं कहा, मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्मा के तत्व को बतलाता हूँ, सुनो। जिस प्रकार एक ही आकाश 3 प्रकार का प्रतीत होता है, यथा सर्वत्र व्यापक महाकाश, दूसरा जलाशयवच्छिन्न आकाश तथा तृतीय जलगत प्रतिबिंब आकाश। इसी प्रकार चेतना के भी 3 भेद हैं। एक तो बुद्धत्वच्छिन्न चेतन, समस्त बुद्धियों की समष्टि रूप माया में प्रतिबिंबित होकर सकल विश्व में व्याप्त ईश्वर। दूसरा आभास चैतन्य, विविध बुद्धियों में प्रतिबिंबित जीव। और तृतीय बिंब चैतन्य, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। इनमें आभास चेतन के सहित बुद्धि में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, अर्थात चिदाभास के सहित बुद्धि सब कार्य करती है, किंतु अज्ञानी व्यक्ति भ्रांति होने के निरवच्छिन्न निर्विकार साक्षी आत्मा में कर्तृत्व और जीवत्व का आरोप करते हैं, अर्थात उसे ही कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं। सभी आभास मिथ्या होने के कारण आभास चैतन्य मिथ्या है और बुद्धि अविद्या का कर्म है। पर ब्रह्म परमात्मा विच्छेद रहित है, अतः परमात्मा का विच्छेद भी विकल्प से ही माना जाता है। समास अहंग रूप अविच्छिन्न चेतन जीव की तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा पूर्ण चेतन पर ब्रह्म के साथ एकता वर्णित है। महावाक्यों के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है, तब अपने कार्यों के सहित अविद्या नष्ट हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तत्व को समझकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का अधिकारी हो जाता है। जो मेरी भक्ति से विमुख होकर शास्त्र रूप गर्त में भटकते रहते हैं, उन्हें सैकड़ों जन्मों तक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हे अनग हनुमान, यह परम रहस्य मेरा हृदय है
और साक्षात मैंने ही तुम्हें सुनाया है। इसे कभी भी भक्ति से हीन सठ मनुष्य को मत देना, क्योंकि यह इंद्र के राज्य से भी अधिक सुख देने वाला है। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय, हृदयकारी, पवित्र और पाप का नाश करने वाला श्री राम हृदय को तुमसे कहा है। संपूर्ण वेदांत शास्त्रों का सार तत्व साक्षात श्री राम के द्वारा यह राम हृदय कहा गया है। जो व्यक्ति इसका निरंतर पाठ करता है वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। अनेक जन्मों के संचित ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप इसके पठन मात्र से निसंदेह नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम जी का ऐसा ही वचन है। जो व्यक्ति अत्यंत भ्रष्ट, अत्यंत पापी, दूसरों का धन हरण करने वाला और दूसरों के स्त्री में नित्य आसक्त रहने वाला हो, अथवा चोर, ब्रह्म हत्यारा, माता पिता के वध करने में बुद्धि रखने वाला और योगी जनों का अहित करने वाला हो, वह भी यदि श्री रामचंद्र जी का पूजन कर इस राम हृदय का भक्तिपूर्वक पाठ करता है तो वह समस्त देवताओं से पूजित होकर योगी जनों को भी दुर्लभ परम पद को प्राप्त करता है। इति श्रीमद् आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे श्री राम हृदयम नामः प्रथमः सर्गः। तो मित्रों, यहाँ श्री आध्यात्म रामायण के प्रथम सर्ग में वर्णित श्री राम हृदय समाप्त हुआ। मित्रों, आगे हम द्वितीय सर्ग प्रारंभ करेंगे, जिसमें माता भगवती पृथ्वी रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गए। तो मित्रों, बस आशा करता हूँ कि यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलेंगे एक और नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्ण, जय सिया राम, श्री गणेशाय नमः, उमापति हर हर महादेव की जय।